PMGSY अपर टप्पर रोड और ये है तहसील बनी। और यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि गरीब लोग परेशान हैं, सालों से ये आवाज़ उठा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है इनकी। और यहाँ जो देख रहे हैं हम, इनकी जो फसल है वो डैमेज हो रही है, घर डैमेज हो रहे हैं, पानी डैमेज हो गया, इनके रास्ते डैमेज हो गए। राजकुमार जी हैं हमारे साथ और मेंबर भी हैं कंसर्न। क्या राजकुमार समस्या आ रही है, क्यों आपकी सुनवाई नहीं है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर दुख उन पे है जिनको हमने जिताया है, एक एक महीना इलेक्शन टाइम हम जिनके साथ रहे हैं, वो आज कहाँ है? बीजेपी वाले DDC कहाँ है? मैंने कई बार उनके आगे गुहार लगाई है कि इस रोड की एक बार चेकिंग के लिए टीम तो लाओ कम से कम। सर ये देखो तबाही रोड की, फसल की, ज़मीन की। ये वाटर टैंक है मेरा। यहाँ पे ठेकेदार ने SDM के साथ, DD की मैडम के साथ, मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया था कि मैं जब आपके ये खेत ठीक करवा दूँगा, वाटर टैंक ठीक करवा दूँगा, उसके बाद यहाँ मशीन लगाऊँगा। अभी इसके आगे इन्होंने टोटली ज़मीन की तबाही कर दी है। सब ज़मीन जो है मलकीती है। वो अपर सरथरी टू टप्पर जो रोड है, इसके ऊपर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है? मैंने कम से कम भी AE साहब को, SDM साहब को, तहसीलदार साहब को इतनी बार एप्लीकेशनें दी हैं, एक बार भी इस रोड के ऊपर इस ज़मीन की चेकिंग के लिए कोई भी नहीं आया है। मैं माननीय LG साहब से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करके गरीब की आवाज़ को उठाया जाए और जो हमारा नुकसान किया है इन्होंने जानबूझ के ठेकेदारों ने, इनकी भरपाई इनसे करवाई जाए। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर भी राजनीति चल रही है, सियासत चल रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स वाले जो हमारे BJP वाले बोला कि सर देखो इतनी तबाही कर दी है हमारी ज़मीन की, हमारा ज़मीन के ऊपर ही दारोमदार होता है। मोदी जी अगर किसानों के लिए इतनी स्कीमें निकाल रहे हैं तो इन खेतों में हम क्या पत्थर उगाएंगे? क्यों नहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आवाज़ सुन रही है? मुझे लगता है कि जो हमारे लोकल कुछ हैं वो भी मुझे लगता है इन ठेकेदारों से मिले हुए हैं, इसीलिए नहीं ये हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए नहीं इस रोड पे टीम आ रही है। तो हमारे गरीबों लोगों का इन खेतों के ऊपर ही दारोमदार होता है। जहाँ से मक्की निकालेंगे, फसल निकालेंगे, तो उनके ऊपर ही दारोमदार होता है, उनके ऊपर ही हम परिवार को पालेंगे, फसल लगाएंगे, वो निकालेंगे, मवेशियों को घास खिलाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? कैसे परिवार पालेंगे हम? एक टीम भेजी जाए और इसको देखा जाए कि ये रोड कहाँ है और कहाँ जा रहा है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरे हर पंच को, हर पब्लिक को पता है कि ये हर जगह आवाज़ उठाता है। ये तो मेरी अपनी ज़मीन का मसला है। तो मैं LG साहब से गुहार लगाना चाहता हूं कि ये जो अपर सरथरी टू टप्पर का जो रोड है, इसके ऊपर एक CBI इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये रोड कहां है और कहां जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती है सर। करोड़ों रुपए का घोटाला मुझे लग रहा है इस रोड के ऊपर। ये कभी 6 मीटर ऊपर जाता है, कभी 6 मीटर नीचे आता है, और गरीब लोगों की पूरी मलकीती ज़मीन की तबाही कर दी है। अगर हमारी सुनवाई 2 दिन में नहीं हुई, हमें मजबूर ना किया जाए गरीब लोगों को, नहीं तो हम पूरे लोग जिनका नुकसान किया है रोड के ऊपर उतराएंगे। हमारे साथ मेंबर जी हैं। क्या यहाँ समस्या आ रही है, क्यों ये गरीब लोग परेशान हैं, क्यों बार बार ये गुहार लगा रहे हैं? इनका कहना है कि इनकी जो ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो डैमेज है, इनके वाटर रिसोर्सेज डैमेज है, वाटर टैंक डैमेज है। क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही है? मेंबर साहब शुक्रिया आपका कवरेज करने के लिए। जो लोगों का नुकसान है, जो लोगों की कोई भरपाई करनी हो तो आप पहुँच ही जाते हो। 2 महीना पहले भी यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग बारिश की वजह से हुई और मकान भी डैमेज हो गए, कोई क्लेम श्लेम नहीं मिला। वो हमने फाइलें भी कंप्लीट करके दे दी, वो भी वहाँ की वैसी ऑफिस में पड़ी हुई है। बर्फ़ का मौसम भी आ जाएगा और वो बेचारे घरों से बेघर हैं, अभी तक बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी भी कोई भरपाई आज दिन तक नहीं की। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुना, किसी डिपार्टमेंट ने नहीं सुना। हम बार बार उनके ऑफिस में भी गए और आज तक वो पेंडिंग पड़ी हुई है। ये जो अभी इसकी कटिंग हो रही है रोड की, तो वहाँ यहाँ पे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद आके यहाँ पे संज्ञान ले और PMGSY वाला डिपार्टमेंट भी यहाँ पे संज्ञान ले, और भी जो यहाँ के अधिकारी जो काम करवाने वाले हैं, ठेकेदार हैं, JE हैं, AE हैं, वो यहाँ पे आके संज्ञान लें और लोगों को नाजायज़ तरीके से ना हरास करें। लोगों को नाजायज़ तरीके से अगर इन्होंने हरास किया तो लोग रोड पे आ जाएंगे। हम कितना उनसे कोऑपरेट करेंगे? हम इस वक्त कोऑपरेट कर रहे हैं कि किसी की लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई पत्थरबाजी ना हो, या कोई किसी किस्म का पंगा ना डाले। तो मैं इसलिए खुद यहाँ पे आया हूँ कि किसी किस्म का कोई पंगा नहीं होना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े का माहौल ना बने। तो मैं खुद यहाँ पे आके देखा और मैंने ऑपरेटर को कहा कि आप मशीन को रोकिए। कल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आती है, जब PMGSY वाले आते हैं, ठेकेदार आते हैं, तो उनसे हम बैठ के कोऑपरेट करेंगे। इनका इसका मलबा जो नीचे डाल रहे हैं लोगों की ज़मीन में, इनकी खेतों में सर ये जीना है इनका। अगर यहाँ से कोई अनाज वगैरह निकालते हैं तो वही इनको 6 महीने के लिए राशन होता है, बाकी क्या होता है इनके पास? गरीब लोग हैं, कोई मुलाजमत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं पहले का भी मलबा पड़ा हुआ है, तो ज़मीनें तबाह हैं, उसकी भी कोई भरपाई आज दिन तक किसी ने नहीं की। पानी के टैंक नीचे डैमेज है, वहाँ पे पानी की सुविधा को बिल्कुल आज दिन तक उसको बहाल नहीं किया। झगड़ा करने से, जब बार बार इनको कहने से हमें भी शर्म आती है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि कल के दिन में एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पहुँचे, SDM साहब खुद संज्ञान ले, तहसीलदार साहब संज्ञान
संज्ञान लें और PMJSY वाले खुद आएँ और यहाँ पे संज्ञान लें, इसका कोई डंपिंग पॉइंट निकालें, तो वहाँ पे मलबा जो है वो साइड पे फेंक दें। रोड तो हम पब्लिक के लिए है। हमें एक चीज़ की हैरानगी जरूर लगती है कि आज देखो उसकी 6 मीटर कटाई जो है वो पीछे हो रही है, रोड जो है नीचे, कभी ऊपर और कभी नीचे। इसका मुझे सरबे वाली लाइन ही दिख रही है कि सरबा है कहाँ, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, ये नहीं पता चलता है, कभी चढ़ाई में कभी उतराई में, ये नहीं पता चल रहा है कि बना कहाँ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये तो फिर अप डाउन का मसला तो ऐसे ही लगता है कि ये सियासी दबाव है, कोई ये सियासी दबाव है, क्योंकि अप डाउन करने से या नीचे लेने से या 10-20 मीटर ऊपर लेने से या 10-20 मीटर नीचे लेने से तो फिर ये सियासी दबाव लगता है कि किसी की पर्सनल, किसी के घर को टच करने के लिए ये ऐसा मसला कर रहे हैं।